हेलो दोस्तों, जय शिव शंकर। कैसे हो आप सब मेरी वाईटी फैमिली। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बने रहिएगा। तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आपको अच्छे से अच्छा अपने गांव का जो भी रूटीन रहता है वो मैं दिखाऊँ अपने घर का। तो यहाँ पे पहुँच चुके थे हम अपनी सिस्टर के घर पे, और हम गए थे रात के टाइम, थोड़ा लेट ही हो गया था। और इसने ये पहले भी बनाई थी, सबको खिला दी थी जो भी आए हुए थे, और आप भी खा ली थी। उसके बाद ये सुबह के टाइम बनाई थी, और रात को इसने हमारे लिए दोबारा से फिर से बनाई थी ताज़ी ताज़ी। तो ये है पहाड़ी डिश। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है और मेरी फेवरेट भी है। तो इसको बोलते हैं आस्कलिया हमारी गाँव की भाषा में। जैसे इडली सांभर होता है ना, तो सेम वैसे ये बनती है, चावल के आटे से बनती है। और ये देखिए हम आ चुके थे, यानी कि मैं रात को अपनी सिस्टर के घर ही रुकी थी, और मेरी सास हस्बैंड जी वापस घर आ गए थे, और बच्चे भी अपने पापा के करके वो भी आ गए थे। पर मैं रुक गई थी क्योंकि मुझे थोड़ा काम था। और ये देखिए मैं और मेरी सिस्टर चलती है, ये इनका ही खेत है, इसमें इन्होंने धान जीरी लगाई हुई है, और ऊपर वाले खेत में आलू। तो 2-4 खेत हैं जो लगाते हैं, ज़्यादा नहीं लगाते क्योंकि मास्टर जी मासी जी सब ड्यूटी जाते हैं, और मतलब कि इतना नहीं लगाते, बस कभी कभार थोड़ा बहुत ही जो अपने लिए कर लेते हैं, वरना जानवर बहुत हो जाते हैं, फिर राखी वगैरह करनी पड़ती है, और फिर इतनी देख रेख भी नहीं होती। तो ये देखिए यहाँ पे हम आए थे लहसुन लगाने के लिए। ये जो दूसरे बाड़ बनाए हुए हैं दूसरी साइड क्यारियाँ, इनमें आलू लगा दिए थे मासी जी ने, पहले ही लगा के हमसे थोड़ी देर पहले वो गए थे। उसके बाद सिस्टर ने सोचा कि चलो इसमें ही थोड़ा सा छोड़ा हुआ था 3-4 क्यारियाँ कि इनमें हम लहसुन लगाते हैं। तो मैं भी आ गई थी इसके साथ, और यहाँ पे देखिए इसने लगाना भी स्टार्ट किया है। तो 1-2 मैंने लगवाई थी लास्ट में, वरना इसी ने लगाई थी सारी, 3-4 तो सारी थी। और ये देखिए ऐसे लगाते हैं लहसुन। तो रात को भी हमने वही खाई थी, और सुबह फिर से इसने ताज़ी ताज़ी बना दी थी, फिर से खाई, मज़ा ही आ गया सच में। और मैं आई थी यहाँ से, यानी कि शाम के टाइम गई थी घर, 7-7:30 बजे का टाइम था, और शाम के टाइम फिर से 3 बार खाई थी। और बनाने को तो मैं भी सोच रही थी, बस ऐसे ऊपर नीचे कुछ ना कुछ काम, कभी बच्चे, क्योंकि माता निकली हुई है ना बच्चे, तो वो ज़्यादा तंग करता है। और मैंने आटा रखा भी हुआ था चावल के आटे का कि चलो मैं भी बना लूँगी, फिर बीच में उसमें गुण वगैरह लग गए क्योंकि काफ़ी महीनों का हो गया था। मैंने अपनी मिक्सी में पीस लिया था, थोड़ा सा दरदरा था, पर फिर भी बन जाता चलो मिक्स करके, पर वो मैंने फिर उसको गिरा दिया। और उसके बाद मुझे चक्की में से ही लाना था, फिर इसने बुला लिए, फिर हम यहाँ चले आए शाम के टाइम। अब तो पहले वाला भी कुछ रहा ही नहीं, क्योंकि बच्चे भी इतना पसंद नहीं करते खाना। और वही है, पहले क्या होता था कि हर घर में ये चीज़ ज़रूर बनती थी। मेरे मामा और के इधर 2 दिन बिल्कुल भी तवा नहीं चढ़ता था, कोई भी रोटी नहीं बनाता था, बस ये चावल या अस्कलियाँ बनाते थे, और वही खाते थे दिवाली पे 2 दिन लगातार। और अब तो कहीं कहीं यानी कि बनाते हैं, सभी नहीं बनाते, कोई भी नहीं बनाता। आगे का तो मैंने कोई देखा ही नहीं अपने साथ की कोई लेडीज़ वगैरह। हाँ मैं बना लेती हूँ बीच में, कभी साल में 1 बार, मैं भी ज़्यादा नहीं बनाती, पर वही है कि चलो फेस्टिवल के बहाने ही कुछ बन जाता है घर में, जो पुरानी चीज़ें, तो अच्छा भी लगता है। और मेरे मिट्टू को तो बहुत ज़्यादा पसंद है, वो तो ये बोलता है मम्मा बना दो बना दो। मेरे को चंचू मम्मा ने बुलाया है, तो इसलिए उसके कारण ही हम गए थे उसको लेके। पानी डालने के पहले तो पहली तो पर बड़ा ठीक हमारा स्वाद था, कितना था मठास बीसी माथी मठास आज
अभी आए थे हम ऊपर पीर पे माथा टेकने के लिए, और देखिए नीचे कितना अच्छा लग रहा है चारों तरफ। और यहाँ पे रात भी हो गई थी, क्योंकि मैंने इसको पहले मना कर दिया था कि मैं नहीं जाऊँगी तेरे साथ। तो ये सोच रही थी कि चलो जीजू आएंगे ना फिर उनके साथ ही जाऊँगी, पर वो पता नहीं कहाँ चले गए थे, आए नहीं। तो रात हो गई थी, इसलिए मुझे इसके साथ आना पड़ा। और मुझे घर जाने की हो रही थी अभी तो, कि मैं कब से जाऊँ, यानी कि कब जाऊँ। और हस्बैंड जी को फ़ोन किया, वो अभी मार्केट में थे, तो उन्होंने देवर को भेजा था मेरे, तो मैं उसके साथ ही आ गई थी फिर। और इसने जो सब्ज़ी थी पनीर की और खीर बनाई थी वो दे दी थी, तो मैं वो ले आई थी। तो घर आके देखा मेरी सास ने, मम्मी ने दाल चावल बनाए हुए थे, और मामा जी के घर बोला हुआ था, हस्बैंड जी वहीं गए थे खाना खाने के लिए। और मैं आई थी यहाँ पे अपनी धूप बत्ती करने के लिए। तो अभी मैंने थोड़ा सा डेकोरेट नहीं किया मंदिर को अच्छे से, क्योंकि मैंने थोड़ा ही यानी कि नीचे लगाया हुआ था, अभी तो दीवार पे लगवाऊंगी। और मैंने बस मूर्ति की स्थापना कर दी थी नई जो लेके आए थे। और मैंने यहाँ पे आई थी, आज थी दिवाली, तो ये दिवाली का ही व्लॉग था। छोटी दिवाली को मैं अपनी सिस्टर के घर पे गई थी, और दिवाली के दिन मैं आ गई थी वापस अगले दिन। क्या सॉक्स नहीं डालनी है? सॉक्स नहीं डालेगा ना। क्यों? सॉक्स भी डालते हैं। कहाँ जा रहे हो आप आज? ये पता नहीं, इसको भी जाग आ रहा। बद्दी क्या करेगा जाके? हाँ सॉक्स डालते हैं, मैं लाती हूँ अंदर से। देख जूते पिछले साल डाले थे, अब की बार स्टार्ट किए ना, पिछले साल आए थे। इसको अच्छी तरह से पहले पानी के साथ साफ़ करूँगी, रुक जा। अब पुट्ठे डालता है जो भी चीज़ देगा पुट्ठी। तो जी यहाँ पे मैंने नहा धो ली थी मैं, और सारा काम मैंने निपटा दिया था। उसके बाद देखिए यहाँ पे मैंने कसार बना दिया था, और ये लेके जाएंगे सती माता, जो भी हमारे देवी देवता जो भी हैं हमारे, उनको पूजने के लिए, माथा टेकने के लिए साल में एक बार जाते हैं। तो मिट्ठू और उसकी अम्मा ही जाएंगे पंजाब वाले घर भरतगढ़। इसके पापा ही गए थे छोड़ने के लिए गड्डी में, और छोटे वाले को भी ले गए थे, क्योंकि उसको भी माता जड़वा लाएंगे रास्ते में पंडित से, और फिर उनको छोड़ के फिर वापस आ जाएंगे। और फिर मार्केट में भी थोड़ा सा काम था। एकदम छोटे छोटे होंगे थे नानी के। हाँ कुछ नहीं दिख रहा मनवीर के नीचे की बार तो। भाई क्या क्या बताई यार, मिर्ची भी तुम्हें टेढ़ी करेगी। मिर्चा कहाँ लगाई थी? एक बनी हुई ऊपर नु। यो का है ये बैंगन का पेड़ नीचे गिर लिया 2-3 बार, ही हो गया ऊपर नु, लग ही नहीं रहा कुछ। तुम्हें नीचे गिर दियो पैर लाला केटा। हाँ? अगली बार ना तो बेल तोरी की बेल होने देनी यहाँ। यो अच्छा होया, देखी यो आ गई छोटी छोटी, आज ना पट्टी कद्दू लगाऊंगी बस अगली बार। देखी यो चुआ आ गई छोटी छोटी तोड़ी देना। यो देख यो कान की ठंड लागियां दो तीन। ना ना आगे पीछे हो जाए, बेल होने देनी की। एक घी आगी लगाऊंगी, एक कद्दू की लगा दूंगी बस, ठीक नहीं। और गाउटियां बेच के ला दी, ऐसे में गाउटियां होंगी। गोगटियां तो लानी है। क्या बोले पंडित ने? समझा दे। नहीं खोलिए कपड़े, देखो हैं कपड़े खोलो। और तो अगली गुड़े भी फिक्का सा हैं। 2 सूट दिए, एक ये भी दुकान पर पड़े। ठीक नहीं है, पैसा का नहीं याद रहता ही। बथेरे कह रहे हैं, ज़्यादा महंगा बनी है, ज़्यादा सस्ता बनी है। 700-800 की रेंज का। 500 के बढ़िया फिर ठीक है, बढ़िया सूट है। नीता का आयो हमारा, मैंने इसनु करूँगे बढ़ता हुआ ध्यान नहीं करना। क्या बोले उन्हें? फिर सुलह बता था नहीं, आप पूछा कि किस तरह गए तुम, कहाँ से गए? पूछे सुलह बता दी किस तरह पूछा, किस तरह नहीं, अपने आप बताया उन्होंने। अमोट तो ले ली था, शांति का था। हाँ फिर पितरा का ये होता है। कितने दिन का बैठना पाठ है, कितने दिन भाई पंडित, कितने पंडित बैठने हैं? अपने बताने में पंचाने सामान की लिस्ट लेंदा थिला ना, सामान की लिस्ट पर्ची पाई। हाँ आसमा इसमा फिर मैं पाई बस। चल देख लेंगे, पहले करे। ये क्या नानी मिठाई का डब्बा क्या है? जिमा हो तेरे तेरे पाई वो हो करे यो कह रही मैं मेरा यो कपड़े से ये तो होने यो कपड़े। हाँ न्यू बोलना रहो देख मैं कहती थी आपने देर की मैं कपड़े खोल लूँ। नहीं करती इसमा हो तेरे कौन है रहा चिंचू? देख ले हाँ आज नीचे रू ओके मैं तो बढ़ते बढ़ गया अपनी मगर। कौन है? आ जाओ, कौन है? कितना हो गया? आ जाओ कौन है? नीचे जाके हम बुआ के आ जा। कौन है? और आ जा भाई, रहने दे कभी रुआ आज तो, आज नीचे जा कर भी चल जाओ। कौन है? आ जा आएंगे। कौन आनंद क्या हो रहा है? कौन है? आप कहने नहीं साइन बुलाने लगी तुम्हारे नो। कौन है? वो बोल चिंचू है, चिंचू। हां चिंचू फिर कल नहीं आ सकती हो, कितने चली हो? आ भी सकती हो। बुआ जी बहुत है कि चाहिए, हमें कुछ नहीं है। आ जाओ ना ना बुआ जी बहुत है, हमें कुछ नहीं है। नानी बुलाने लगी ना हमें कुछ नहीं है, बुआ जी बहुत है कि देख ले
नानी ले रही नानी ना हमें कुछ नहीं है क्या दे हो जल्दी आ बुआ बुआ जी सब कुछ है इसकी हमें कुछ नहीं लगते सच्ची बात कहा भाई देख ले कोई नहीं होता हमें बैठ किसी का ना कोई किसी का नहीं होता बुआ जी सच्ची हो इसकी के ये जूते हाँ जूते भी बढ़िया ना कम के आगे हो क्या ऐसे अंकु को पहला भी है पर यो ना यो बढ़िया बढ़िया फैंसी जूते हैं। बढ़िया है दे ले यूं तानिया मारे कर लेंदी नहीं था चीज तो ठीक लगा है चीज तो मैं चीज की बात नहीं है चीज बढ़िया लेगी महंगी तो महंगी लेगी पर पता नहीं है कौन सी बढ़िया चीज कौन सी क्वालिटी की है वो नहीं पता जी 500 वाली चीज में यूं कह देगा ना बंदा भी 1000 की तो 1000 की मान के पैसे दे देंगे आओ दे दूंगी वैसे आ जा अंदर नो यो नहीं आंदी अंदर मां नानी जी आ गई रे क्या करना आके नानी बाके क्या करना देखा कपड़े सेब कहाँ से पानी सेब सेब जाएगा ना ना क्या बात नानी नानी नमस्ते नानी। हाँ नमस्ते भाई ठीक है। हाँ मेरी नानी यो पहनना भी है मैं वो ठीक उसका है। ऐसा कमीज है हैं? यो मोर वाला ले आवागा कोई ना जिना पसंद आया दूसरा ले आवागा मैं देव नहीं तो मुझे बात नहीं अच्छा मामा ने अंधे आई ये पितरा के कपड़े नाम कुल दिवा पितरा के नाम के हाँ ये अंकु पितरा के नाम के दीवाना मोस आके ना फिर देना ठीक है। पितरा के नाम के तो जब देखिए सेम पैंट मैंने अंकु को देखी पहला चल तो क्या लेना पहले का खुश हो ना जी कमीज बताया उसने पूछा कमीज भी ठीक है अच्छा कलर जुतियाँ भी बढ़िया है देखो हाँ ये देख पैंट भी बढ़िया है फैंसी है इसका मिल रही अरे किसे जाती तू आगे जाना सब जना हैं? ब्याह उसके भाई कहीं पर ब्याह में भी पड़ जाएगा क्या और पुप्पा जी रहा था बीमार हूँ मिलन क्या जाएगा होया इतना तो यहाँ गुड़ना कितनी में आया कुछ क्या ए भाई मन का पता नहीं वो बीमार रहा था जिस दिन कहते नीचे आ जा ना अच्छा तुम्हें कभी नहीं आए वहाँ से अच्छा आए डेढ़ वहाँ 1.5 घंटे गया वहाँ गए मैंने बुआ बजा ऐसी पैंटा पावा खुली आया हाँ खुली पाएगा ऐसे तो जाएगा ना नानी को मिलने वाली थी खाना पीना है आइए नानी गरम कर दे हाँ हमारे भी परौने आने लगे कौन है हम बोटी वाली बुआ जी का बेटा वो अच्छा चल ठीक है यार तो जा चाह पानी तो मलाई तो खा ले तो जी यहाँ पे आपको दिखाया कि बीच में सिस्टर आ गई थी और मिट्ठू को छोड़ आए थे इसके पापा और आते टाइम ये सामान लेके आए थे। तो हर साल ही हम यानी कि जो पितरों के कपड़े देते हैं ना वो देते थे। अभी 2 साल से नहीं दिए क्योंकि बीच में दिवाली को जैसे मुझे मेरा छोटा बेबी हुआ था उस टाइम पे नहीं दिए, उसके बाद भी नहीं दिए थे। 2 साल हो गए थे। तो बीच मुझे अभी याद आया था जब मैं सिस्टर के घर से आई थी तो मुझे उस टाइम याद आया एकदम से कि मोस को कपड़े दे देंगे जो पितरों को देते हैं, पहले देते थे 2 साल से नहीं दिए। तो ये ले आए थे और यहाँ पे सिस्टर भी आई थी बीच में, उसके भी फूफा जी की तबीयत ख़राब थी। तो हमारे गांव में उसकी बुआ है यहाँ पे ना नानी, आपने देखा ही होगा नानी को कि इतनी रौनक लगा के रखती है ना नानी। नानी के बिना हमारा मन भी नहीं लगता और नानी बोलती रहती है ना तो मन अपने आप ही खुश हो जाता है। नानी अगर कड़वी भी कोई भी यानी कि ऐसी बात भी करती है ना तो वो भी अच्छी लगती है। पता नहीं क्यों मुझे तो नानी के आने से अपने घर में रौनक लगती है, अच्छा लगता है। नानी के आने से पॉजिटिविटी आती है घर में। तो बस यहाँ पे नानी तय वगैरह लगा रही थी और मैं गई थी सिस्टर को मिठाई वगैरह खिलाने, उनको भेज के फिर मैं अंदर आई थी। तो आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। तो जैसी भी लगे तो प्लीज़ कमेंट में बता दिया करो और पूरी वीडियो देख लिया करो क्योंकि आजकल ऐसा ही हो रहा है कि छोटे वाला बेबी बीमार है और रुकता भी नहीं, शरारतें ज़्यादा करता है। तो वीडियो इतनी अच्छी खास बन नहीं पाती, जैसी भी बनती है तो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा वो तो आता नहीं कि हाँ कुछ अलग तरीके से मैं कि थोड़ा दिखाऊं। जैसा भी होता है ना मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ, जैसा भी हमारा डेली रूटीन जैसे हम रहते हैं घर में बातचीत करते हैं तो सेम मैं आपके साथ वैसी डाल देती हूँ वीडियो। ज़्यादा वो नहीं दिखाती कि हाँ मैं अलग से कुछ बना के या आपको दिखाने के लिए अलग से कुछ करूँ, ऐसा कुछ नहीं होता। जैसे ही हम बातचीत करते हैं, रहते हैं, खाते हैं तो वैसे ही आपको दिखा देते हैं। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। बाय बाय, टेक केयर।